हेलो एवरीवन, मैं शकील सर आइडियलाइज के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। और मैं बताऊं कि आइडियलाइज की जो इतिहास है, एक बड़ा सा समय, एक जर्नी रहा जिसका जो फाउंडेशन है 2001 में रखा गया और वो अब तक चल रहा। 24 साल का एक जर्नी, एक जो कह सकते हैं एक खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत जर्नी। मैं बातें करना चाहता हूँ इंग्लिश पे। और जो बिहार की जो बातें मैं कहूँ, बिहार में मैंने कई लड़कों से जो बातें की है, जो एक्सपीरियंस हमारा है, उन लोगों का कहना यह है कि फिजिक्स पढ़ना समझना आसान है, मैथमेटिक्स पढ़ना समझना आसान, अंग्रेजी पढ़ना बहुत टफ है। क्यों टफ है? दो बातें मैंने कही कि एक ट्रेडिशनल मेथड्स है और एक मॉडर्न मेथड्स है। ट्रेडिशनल मेथड्स ये है जो चला आ रहा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि टेंस के बारे में, और लोग टेंस कैसे पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट क्या है, तो जिसके अंत में तात देती हूँ। क्या लगता है आपको, ये सही कंसेप्ट है? तो आपको खुद लगेगा नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट जो लॉजिकल, जहां कंसेप्ट को आपको समझना है, उन चीजों को अगर आप करते हैं तो अच्छे से इंग्लिश आप समझ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी बातें करूं कि हम जो अंग्रेजी, मैं जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं जीरो लेवल से। इसका जीरो क्या हो सकता है अंग्रेजी का? ए। इसका जो जीरो लेवल है वो है ए बी सी। ये इसे कहते हैं लेटर, इसे कहते हैं लेटर। लेकिन एक टर्म्स आते हैं लेटर कहते हैं, लेकिन एक टर्म आता है वो है अल्फाबेट। हम अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो अल्फाबेट कहते हैं ए टू जेड लेटर को, यानी कि 26 जो लेटर ए टू जेड होता है उसे अल्फाबेट कहते हैं। फिर हम आगे बढ़े, जानते हैं छोटी सी वर्ड्स, वर्ड क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे वर्ड कहता है ग्रुप ऑफ लेटर को। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। क्या एक मैं छोटा सा दे रहा हूं, WRDO। अगर मैं डिक्शनरी में देखूं तो ये वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं आता। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? डेफिनेट मीनिंग। क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि इंग्लिश में क्या है, अलग अलग डिक्शनरी, जैसे कहीं कोई डिक्शनरी 3 लाख वर्ड्स कहते हैं, कोई 10 लाख है, कोई 40 लाख कहता है। क्या टोटल वर्ड्स कितने मान लिया जाए? 40 लाख वर्ड्स है, तो हम 40 लाख वर्ड्स का ही मीनिंग हो पाएगा। तो जैसे मैं ये WRDO है, उसको मैं करूं तो क्या होगा? वर्ड, वर्ड का मतलब ही है शब्द होता है। वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो वर्ड्स में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि सही सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जैसे मैं लिखूं आई मैंगो इट, आई होम गो, क्या ये सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है? आप बताएंगे कि नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये जानते हो मैंगो इट, आई होम गो। ऐसे में हजारों लड़कों की कॉपी मैंने देखा, इस ढंग से लिखते ऑलवेज आई इंग्लिश रीड। क्या सही? नहीं। क्यों नहीं है? कि इसका एक स्ट्रक्चर है ना, इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब्स होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं और मैं खाता हूं आम, मैं खाता हूं आम। तो आप बताएंगे ये कौन सही होगा? तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इसलिए मैं आम खाता हूं, ये सही है और ये गलत है। एग्जैक्टली सेम बात है। अगर हम बातें करें तो इंग्लिश में वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इंग्लिश का
ये हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक जरूरी बात है, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, हर लोग को ये लगता है कि आने वाला वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड्स वो ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, ये चीजें, तीन चीजें दिमाग में रखनी है। क्या होती? कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद, और एक क्या आता है? एडवर्ब। एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गोइंग, आई गो होम, ये तीन सेंटेंस है। गो होम, आई लाइक माई होम, और दिस इज माई होम। देखिए, मैं तीन होम की मैंने यूज किया। ये पहला होम क्या है? एडवर्ब है। दूसरा होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तीसरा होम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे समझेंगे? हाउ टू अंडरस्टैंड? इसके डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन जब तक नहीं समझेंगे, इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको। चलते थोड़ा सा अब शुरुआत करता हूं। मैं आज के वीडियोस में दो बातें करूंगा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट और लिंक वर्ब की चर्चा करूंगा। तो वो देखता हूं मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, वो सेम जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब्स और लिंक वर्ब। सब्जेक्ट दो हिस्सों में बांटा है, एक डोयर है और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दो हिस्सों में मैंने बांटा, एक क्या? डोयर। एक वर्ड है डू, उसमें ईआर लगा दे, डोयर करने वाला। मैनेज, उसी से ईआर जोड़ दे, मैनेज करने वाला। डांस, ईआर जोड़ दे तो डांसर हो जाता। तो वही बात है कि डोयर करने वाला, जो काम को करता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो मैं आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग, ही क्या हो गया? ही सब्जेक्ट हो गया। ही क्या है? काम कर रहा है। क्या, कौन सा काम कर रहा है? डांस करने का। जैसे ही इज प्लेइंग, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। अमित इज वर्किंग, अमित इज वर्किंग, अमित क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? अमित काम करने का यहां पे काम कर रहा है। तो यहां पे बातें करो, सब दो किसको कहते हैं? जो काम करता। एक दूसरा जो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये है कि द पर्सन, द थिंग दैट यू टॉक अबाउट, जिस आदमी के बारे में, जिस चीज के बारे में आप बात करते हो, वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अमित इज अ टीचर, अमित इज अ टीचर। यहां तो अमित काम नहीं कर रहा, ऊपर वाले में तो अमित स्टिचिंग कर रहा था, अमित पढ़ा रहा, लेकिन इसमें काम कर रहा, तो आपको लगेगा नहीं काम कर रहा। तो क्या करेंगे? ये भी सब्जेक्ट है। जिसके बारे में, नेहा इज अ डॉक्टर, नेहा क्या है? ये भी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाए। तो हम लोग कंक्लूजन क्या पहुंचे? दो डेफिनेशन भूलिएगा नहीं। वो क्या है? जो काम करता हो और जिसके बारे में बात की जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो क्या है? ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन जो किताबों में है, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, जो क्रिया का फल जिस पे पढ़े, भूल जाइए उन बातों को। बहुत ही मैं आसान बनाया। ये बनाया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब। डिस्क्रिप्शन, ये कहते हैं, डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ, ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब वर्ड से बना। डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या, वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब, वर्ब की व्याख्या, वर्ब का वर्णन, वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट का। एक टर्म, फिर से एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब। जैसे यहां पे देखेंगे, टीच पढ़ाता,
इसका कोई डिस्क्रिप्शन है? टीच क्या पढ़ाते? तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये जो टीच का आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो टीच है उसी का डिस्क्रिप्शन क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश वो पढ़ाता है, वो पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता? इंग्लिश। ये व्हाट का मतलब होता है क्या? क्या का आंसर। किसका आंसर है? क्या का। क्या पढ़ाते हो, क्या खाते हो, क्या खरीदते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो। तो ये जो कोई भी वर्ब का डिस्क्रिप्शन व्हाट में अगर आए, क्या में आए, तो वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट। सेकंड जो बातें मैं आपको कर रहा हूं, ये टर्म देख रहे हैं, पिच, किसको पढ़ाते? ये whom एक वर्ड है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसकी जो हिंदी होती किसको, किससे, अगर इसमें प्रीपोजिशन लगा देंगे तो विथ whom किसके साथ, फॉर whom किसके लिए। तो यहां पर टीच स्टूडेंट, किसको पढ़ाते? टीच किसको पढ़ाते? तो स्टूडेंट को पढ़ाते। हेल्प किसको हेल्प करते हो? तो मैं द पुअर को करता हूं। तो ये वही बात कर रहा हूं कि एक नीचे लिखा हुआ द आंसर ऑफ व्हाट और whom। व्हाट और whom का जो आंसर क्या जाना जाता है? वो ऑब्जेक्ट। ये दोनों व्हाट और whom क्या लाता है? व्हाट मतलब मैंने बताया क्या, whom माने क्या होता है? किसको, है ना, किससे। इसका मतलब होता व्हाट और whom क्या लाता है? ऑब्जेक्ट लाता। ऑब्जेक्ट का फिर से मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट का फिर मैं उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? एक डिस्क्रिप्शन, व्याख्या। किसका? आपको वर्ब का। वर्ब की व्याख्या ही क्या है? इट इज है ना ऑब्जेक्ट। और मैं आई होप कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेज में आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। कॉम्प्लीमेंट आपको किसी किताब में ठीक से नहीं लिखा हो, मैं बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। नेक्स्ट लिंक वर्ब क्या है, इससे ना एक रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट को लिंक वर्ब से रिलेशन है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। देखिए नहीं, एक सीरीज शुरू हो रहा है आइडियलाइज का, जो आइडियलाइज की एक लंबी हिस्ट्री, पूरी दुनिया में लाखों स्टूडेंट आइडियलाइज का पढ़ के गया, बहुत अच्छा किया। तो अगर पढ़ के गया तो देखना मत भूलिएगा, ये वीडियोस एक सीरीज शुरू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे।